आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम हिंदी के संधि के अंदर जो अपवाद हैं वो करेंगे। जो पेपरों की दृष्टि से अधिकतर बच्चे संधि कर लेते हैं पर उनको ये पता नहीं भी इसमें नियम लागू नहीं होता और वो गलती कर देता है। तो हम इसमें कुछ करेंगे अपवाद वाले क्वेश्चन। देखिए इसमें आप देखें, एक तो होता है व्यंजन आगम संधि, किसमें व्यंजन का आगम हुआ है और किस में अपवाद वाले क्वेश्चन है। तो ये हमने जो कुछ उदाहरण लिख रखे हैं वो देखिए। व्यंजन आगम संधि आपके उदाहरण दिया मिलेगा और नीचे दिए गए ऑप्शनों में से आपसे पूछेंगे किस में व्यंजन का आगम हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि यदि मैं यहां उज्ज्वल लिखूं तो आप क्या कहोगे कि जी इसका संधि विच्छेद तो उत प्लस जवल हुआ है। समझ रहे मेरे लाइन? यहां कोई भी आगम नहीं हुआ है, जवल का जवल लिख दिया, इस जय का हमने तय बना दिया, कोई आगम नहीं हुआ है। अब व्यंजन आगम संधि में प्रमुख रूप से नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 ये व्यंजन आगम संधि से संबंधित है। आपको करना क्या है वो देखिए। इस पहले नियम में व्यंजन आगम संधि कर रहे हैं, इसमें देखिए नियम कहता है यदि सम हो और प्लस में क्री धातु हो तो उसके बीच में स का आगम हो जाता है। अब सम तो है ना सभी में, ठीक है। क्री धातु, क्री का मतलब क्या देख लो आप, यदि क्री ना समझ में आए तो वैसे कार, कृति, कर्ता और करण। अब आपको कुछ नहीं करना, सम में सम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर बिंदी और उसके बाद में का लिखना है। कुछ चेंजिंग किया है मैंने? कुछ नहीं किया। और आगम किसका हुआ है? से का, तो ये रे वाला से लिख दो यहां, बस ये आपकी संधि हुई, ये संधि विच्छेद हुई। यदि आपके आए कि इसके टुकड़े करो तो ऐसे आएंगे, यदि इकट्ठा करने आए तो ऐसे आएगा। इसी तरीके से इसमें देखो, सम तो मैंने लिख दिया, कृति भी लिख दिया मैंने, और आगम किसका करना है ये लो। इसी तरीके से इसमें मैंने सम लिखा, ये लो, कर्ता लिखा, ये लो, आगम किसका करना है ये लो। सम लिखा, साथ में क्या लिखना है? करण। आगम किसका करना है ये लो। अब आपको पजल करने के लिए हो सकता है वो ये दे दे संस्मरण। आप सोचोगे ये तो आगम हो गया, ये सम हो ही गया, ये मैं कह नहीं है, तो इसमें ये तो स्मरण है, यहां ये नियम लागू नहीं होगा। तो आपका देखिए पहला नियम है अपना, सम प्लस क्री धातु से बने शब्दों में श का आगम होगा। सम प्लस कार संस्कार, सम प्लस कृति संस्कृति, सम प्लस कर्ता संस्कर्ता और सम प्लस करण संस्करण। अगला प्रश्न अपना, इसमें यह कहते हैं परि प्लस क्री धातु हो तो श का आगम हो जाता है। मतलब यहां र वाला स है, यहां चौके वाला स है, पै वाला स है। तो यहां पर देखिए अपना कुछ नहीं करना, परि मैंने परि लिखा, कार लिख दिया, कोई चेंज किया नहीं किया। आगम किसका करना है ये लो। यहां देखिए परि लिखा, क्या लिखा? कृति लिख दिया। आगम किसका करना है ये लो। परि लिखा, करण लिखा, आगम किसका करना है ये लो। परि लिखा, कृत लिखा, आगम किसका करना है ये लो। इसको व्यंजन आगम संधि कहते हैं, अधिकतर बार बार पेपरों में पूछी जा रही है। प्री प्लस कार प्रिष्कार, प्री प्लस कृति प्रिष्कृति, प्री प्लस करण प्रिष्करण और प्री प्लस कृत प्रिष्कृत। ठीक है, तो ये मैंने
दो उदाहरण, दो नियम बता दिए, एक नियम दो नियम, एक नियम और ज्यादातर फॉलो हो रहा है, वो कौन सा है वो भी देखिए। तीसरा नियम कहता है कि यदि एक साइड में तो हो शवर और दूसरी साइड में हो 6, तो बीच में ना च ले आना आधा। अब 6 तो है ना इस साइड में है, इस साइड में ऊ, इस साइड में ई री, तो देखो कुछ नहीं करना, लिख दो अनु प्लस छेद, ये लो। आगम किसका करना है? च का। च कौन सा? आधा। प्रति प्लस छेद, च का आगम हो गया, छेद लिख दो। वी छेद, च का आगम हो गया, छेद लिख दो। और मात्री प्लस छाया और बीच में क्या लगाना है? च। अब आपके पेपर में यदि व्यंजन आगम पूछे तो उसमें ये 3 नियम अधिकतर पेपरों में, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो कोई और एग्जाम हो, उसमें अधिकतर यही पूछेंगे कि आपका कौन सा नियम लगेगा। व्यंजन आगम संधि के बारे में पूछे 3 नियम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न अपना देखो, मेरे पेपर में भी आया था, ये स्टेट का मैं पेपर देने गया था, यही उदाहरण दे रखा था। नियम लागू नहीं होते इसमें, ये स्वर संधि के अपवाद है इस पेज में। तो देखिए क्या करना होता है। ये तो देखो प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय है। कुछ संधि विच्छेद प्रत्ययों के हिसाब से होती है, जो कि अपवाद के हिसाब से बोल रहा हूं। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। नवरात्रि है तो ये नवरात्रि नहीं बनेगा। और ज्यादातर ये और बता देता हूं आपको, 4 ऑप्शन आएंगे, जिस तरीके से ये 4 उदाहरण लिख दिए, और उसमें ये पूछेंगे सामने वाला क्या असत्य छंटे, तो उसमें यहां लिखा मिलेगा नवरात्रि, यहां लिखा मिलेगा दिवारात्रि, यहां मिलेगा विश्वामित्र, इस तरीके से लिखा मिलेगा। आपको चूज करना पड़ेगा भी ये गलत है कि सही है। तो आप इसमें देखें, नव प्लस रात्रि में नवरात्रि नहीं बनेगा, इसका अपवाद है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने इसलिए लिखवाया है। नव प्लस रात्रि का बनेगा नवरात्र। क्या बनेगा? नवरात्र। दिवारात्रि का बनेगा दिवारात्र, दिवारात्र। विषव प्लस मित्र, अब देखो विषव प्लस मित्र विश्वामित्र। अब मैं ये भी बता देता हूं, मान लो मैंने अपवाद नहीं पढ़ रखे, तो मैं क्या बनाऊंगा कि जी यहां तो आ की मात्रा है, आ की मात्रा है तो इसकी संधि विच्छेद होगी विषव प्लस अमित्र, जो कि गलत है, जो कि गलत है। कुछ बच्चे हो सकता है कि वह से पहले आधा आ गया, तो आधा आ गया तो वह हटा देंगे और वी से और प्लस अमित्र, गलत है, दोनों गलत है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि यदि कई बार पेपरों में आ ही जाता है आपके, तो आप अपने हिसाब से इनको ठीक कर लेना। नव प्लस रात्रि नवरात्र, दिवा प्लस रात्रि दिवारात्र, विषव प्लस मित्र विश्वामित्र, मुशल प्लस धार। अब देखो, अब मैं यदि लिखूं मुशलधार, पर यह तो गलत है। हम कहते हैं मूसलाधार बारिश हुई आज। आप कहोगे आ कहां आया? अपवाद का चक्कर इसलिए आया, वरना नहीं आता। ठीक है ना? अगला अपना मनु ए का बना मानव। अब मानव के टुकड़े करोगे ना तो मनु ए, और आपसे पूछे भी मानव का प्रत्यय बताएं तो ए। ठीक है? रघु ए राघव, रघु ए में ए जोड़ा, राघव प्रत्यय पूछे ए लिख देना। वसुदेव ए वासुदेव, क्या है? वासुदेव। आप कहोगे जी आ कहां से ले आए? अपवाद है, मैं क्या करूं। अगला प्रश्न है अपना, ये एक प्रत्यय के मैंने उदाहरण लिए हैं।
इन इक वालों में आप देखें, वेद इक, इक प्रत्यय लगाने पर पहली इकाई बड़ी होगी। कौन सी इकाई? पहली इकाई। उदाहरण स्वरूप मैं एक उदाहरण और बता देता हूं आपको, आपकी नॉलेज के लिए। यदि मैं लिखूं यहां प्रयोग प्लस इक, तो आप क्या कहोगे? प्रायोगिक। पहली इकाई बड़ी होगी ना। फिर भी ना समझ में आए तो और बता देता हूं आपको। विज्ञान में मैं इक जोड़ दूं तो क्या बनेगा? वैज्ञानिक। ये देखो बड़ी लिख दिया मैंने, बड़ी इकाई लिख दिया। ये रहा, बड़ी इकाई करनी है इक प्रत्यय के अंदर, पहली बड़ी इकाई मतलब दीर्घ स्वर। तो इसमें देखें आप क्या करना है आपको। इसमें वेद इक, वेद में इक जोड़ा, वेदिक बन गया। पहली इकाई बड़ी करेंगे तो ये लो। देव इक, मैंने देव लिखा, इक की मात्रा लगा दी, देविक बन गया। पहली इकाई बड़ी कर दो। योग इक, मैंने योग लिख दिया, इक लिख दिया। योग में इक जोड़ेंगे। ये यहां तक तो समझ में आया? पहली इकाई बड़ी कर दो। कुछ नहीं करना, पहली इकाई बड़ी करनी है, इक प्रत्यय जहां पर लगाओ। अगला प्रश्न अपना देखिए, यह प्रत्यय वाले, यह वाले क्या कह रहे हैं? यह वाले कह रहे हैं स्वस्थ यह। तो आप देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, स्वास्थ्य। यहां नया ही आ गया है, भी आधा लिख दिया मैंने, और यहां पूरा लिख रखा है। यह भी देखो, ईश्वर यह, ऐश्वर्य। क्या लिखा है? ऐश्वर्य। सुंदर यह, सौंदर्य। क्या लिखा मैंने? सौंदर्य। और पतत प्लस अंजलि का आपके हिसाब से क्या होना चाहिए भाई? आप सोच के देखो क्या होना चाहिए। पतत अंजलि, पतंजलि। क्या? पतंजलि। तो मैंने आज आपको इतने उदाहरण बताए। व्यंजन आगम किसमें होगा और स्वर संधि के जो अपवाद है वो किस तरीके से अपने को हल करने हैं। कई बार हो सकता है, मान लो मैंने ये करवाए, आपके हो सकता है पेपर में ना आए, पर एक फायदा ये है आपको, जो आपके 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शनों में आपको 2-3 आते हैं तो आपको हिंट तो मिल गया, ये उत्तर है, ये तो मेरे को आते हैं, ये सही है, ये गलत है। ठीक है ना? तो हमने ये अच्छे तरीके से आपको बताया। कोशिश करना आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, और हिंदी की क्लासें पीछे वाली जरूर देखना, जो हमने पहले संधि करवा रखी है बहुत ही गहराई से और अच्छे तरीके से, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।